1946 गुजरात के आनंद जिले का एक छोटा सा कस्बा। गांव के किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनका दूध और मक्खन शहर के बड़े व्यापारियों के पास जाता और उन्हें बदले में बहुत कम पैसे मिलते। गांव के किसानों में नाराजगी और दर्द था। वे चाहते थे कि उनकी मेहनत का असली फल उन्हें मिले, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी सामने आए त्रिभुवन दास पटेल, एक ऐसे नेता जिनके दिल में किसानों का दर्द जल रहा था। उन्होंने किसानों से कहा, हम अपना खुद के संगठन बनाएंगे ताकि हमारे दूध का फायदा हमें ही मिले। इस सोच के साथ बना केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन। यही आगे चलकर अमूल बना। शुरुआत में तो अमूल सिर्फ दूध बेचता था, लेकिन 1950 के दशक में भारत में बटर की भारी कमी थी। विदेशी ब्रांड्स जैसे पोल्सन बटर बाजार पर राज कर रहे थे और कीमत भी बहुत ज्यादा थी। किसानों ने फैसला किया, क्यों न हम अपना खुद का बटर बनाकर बेचें। इस तरह 1955 में अमूल ने लॉन्च किया अपना पहला बटर, अमूल बटर। शुरुआती पैकेट साधारण थे, लेकिन स्वाद ऐसा था कि जिसने खाया वो भूल नहीं पाया। 1966 में अमूल ने अपना पहला बड़ा एड कैंपेन शुरू किया, जिसमें आई एक छोटी गोल मटोल मुस्कुराती लड़की, अमूल गर्ल। उसका नीला फ्रॉक, लाल पोल्का डॉट्स और नटखट अंदाज आज भी लोगों को याद है। हर हफ्ते अखबारों में अमूल गर्ल नए मजेदार पोस्टर के साथ आती और किसी न किसी घटना पर हल्का फुल्का तंज कसती। यही विज्ञापन शैली अमूल को बाकी सबसे अलग बना गई। आज अमूल बटर सिर्फ गुजरात में नहीं, बल्कि पूरे भारत में बिकता है। शहरों से लेकर गांवों तक हर किराना स्टोर, सुपरमार्केट, होटल और रेस्टोरेंट में अमूल बटर की मौजूदगी है। इसके अलावा अमूल बटर 50 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर और अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों तक रोजाना लाखों पैकेट अमूल बटर के बिकते हैं। अनुमान के मुताबिक अमूल हर साल करीब 25,000 से 30,000 टन बटर बेचता है। सिर्फ बटर से अमूल को हर साल हजारों करोड़ रुपए की कमाई होती है। अमूल का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक कोऑपरेटिव है, मतलब लाखों किसान इसके हिस्सेदार हैं। इसका संचालन गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन करती है, जिसमें गुजरात के 18,000 से ज्यादा गांव के 36 लाख से अधिक दूध उत्पादक सदस्य हैं। सीधे शब्दों में अमूल किसानों की कंपनी है, किसी अरबपति की नहीं। 2024 तक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी अमूल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसका बड़ा हिस्सा बटर, दूध और डेयरी प्रोडक्ट से आता है। कुल ब्रांड वैल्यू के मामले में अमूल की कीमत $8 बिलियन यानी लगभग 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। अमूल बटर सिर्फ एक डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि भारतीय घरों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सुबह के नाश्ते में ब्रेड बटर, परांठों पर सुनहरी परत, बेकरी के केक में नरमी, हर जगह अमूल बटर है। और शायद यही वजह है कि अमूल बटर के लिए लोग कहते हैं, अमूल बटरी डिलिशियस अमूल, इट्स दी अनपुट इट अनकमाल। आज अमूल बटर के कई वेरिएंट्स हैं, सॉल्टेड बटर, अनसॉल्टेड बटर, गार्लिक एंड हर्ब बटर, बेकिंग बटर ब्लॉक्स। और अमूल लगातार नए नए प्रोडक्ट ला रहा है, लेकिन उसका मकसद वही है, किसानों की मेहनत का असली मुनाफा किसानों तक पहुंचे। 1960 के दशक में भारत में विदेशी ब्रांड्स का बोलबाला था। पोल्सन बटर की पकड़ मजबूत थी, लेकिन अमूल ने किसानों के भरोसे और स्वाद की गुणवत्ता से धीरे धीरे जगह बनाई। इसी दौरान वर्गीज कुरियन, जिन्हें बाद में दूध का आदमी कहा गया, अमूल की मार्केटिंग और ब्रांड स्ट्रैटेजी को संभालने लगे। उन्होंने समझा कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं, बल्कि उसे लोगों के दिल तक पहुंचाना जरूरी है। अमूल ने सिल्वेस्टर डा कुन्हा और यूस्टिस फर्नांडिस की मदद से एक नया विज्ञापन चेहरा लॉन्च किया। एक प्यारी सी चुलबुली लड़की, नीले बालों वाला रिबन, लाल पोल्का डॉट ड्रेस और चेहरे पर शरारती मुस्कान। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं थे, बल्कि टॉपिकल एड्स, यानी देश दुनिया की घटनाओं पर मजेदार हल्के फुल्के तंज, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर बटरली प्लेड इंडिया, या फिर फिल्मों पर अमूल ट्रूली दिलवाले। इस विज्ञापन स्टाइल ने अमूल बटर को भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया। 1970 में भारत सरकार और अमूल ने मिलकर ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इससे भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ और अमूल को दूध की निरंतर सप्लाई मिलने लगी। परिणाम, अमूल बटर की बिक्री कई गुना बढ़ी और ये सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और दक्षिण भारत तक पहुंच गया। टीवी पर अटली बटरी डिलिशियस अमूल का जिंगल बजने लगा। शादी ब्याह, त्योहार, नाश्ता, हर मौके पर अमूल बटर ने अपनी जगह बना ली।
80 के दशक में अमूल ने अनसॉल्टेड बटर भी लॉन्च किया ताकि बेकरी और होटल इंडस्ट्री को भी टारगेट किया जा सके। 1990 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ और विदेशी कंपनियां जैसे ब्रिटानिया, नेस्ले भी बटर मार्केट में उतरी। लेकिन अमूल ने क्वालिटी प्लस प्राइस प्लस इमोशनल कनेक्शन के कॉम्बिनेशन से अपनी पकड़ बनाए रखी। इसी समय अमूल ने बटर को अमेरिका, खाड़ी देशों और सिंगापुर में एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद भी अमूल गर्ल पीछे नहीं रही। अब वो मजेदार पोस्टर अखबारों के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी छा गए। उदाहरण 2008 में ओलंपिक जीत पर, 2011 में वर्ल्ड कप पर और बॉलीवुड फिल्मों की रिलीज पर। आज अमूल बटर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है बल्कि एक इमोशन है। 50 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट, सालाना 30,000 टन से अधिक बिक्री, 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर सिर्फ जीएमसीएमएफ का, लाखों किसानों की आय का सबसे बड़ा स्रोत। अमूल गर्ल आज भी नए अंदाज में नजर आती है, कभी किसी राजनीतिक घटना पर, कभी क्रिकेट मैच पर या फिर फिल्म के हिट रिलीज पर। सबसे खास बात, अमूल बटर का हर पैकेट बेचकर जो मुनाफा होता है उसका बड़ा हिस्सा उन किसानों के पास जाता है जो दूध सप्लाई करते हैं। इस तरह अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि भारत के ग्रामीण विकास की सबसे सफल मिसाल है। 1966 से लेकर आज तक अमूल गर्ल कभी बूढ़ी नहीं हुई। वो हर दौर के फैशन के साथ बदलती रही, कभी क्रिकेट की जर्सी में, कभी बॉलीवुड ड्रेस में या फिर राजनेताओं की नकल करते हुए। लेकिन उसका असली कमाल ये था कि वो देश के मूड को पकड़ लेती थी। कुछ मशहूर अमूल एड्स और उनके पीछे की कहानी। पोस्टर, जय जवान जय किसान जय अमूल। किसानों और जवानों के सम्मान के साथ अमूल बटर का जोड़ जिसने एक भावनात्मक लहर पैदा की। पोस्टर, अमूल वी आर द चैंपियंस। पूरे देश की खुशी को एक स्लाइस बटर पर उतार दिया गया। पोस्टर, अमूल यूनिवर्सली एडमायर्ड। अचानक ही बटर ग्लैमर की दुनिया में भी फिट हो गया। पोस्टर, वर्ल्ड्स टेस्टीएस्ट कप। क्रिकेट और बटर का मिलन पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। अमूल के टॉपिकल एड्स कई बार इतने बोल्ड हो जाते थे कि विवाद खड़े हो जाते थे। राजनीतिक कार्टून, कई बार नेताओं पर तंज कसने से शिकायतें हुई। फिल्म पैरोडी, कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स को लगा कि उनके पोस्टर की नकल की गई है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग, आज के समय में कोई भी विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता है और अमूल गर्ल के कुछ पोस्टर पर खूब बहस हुई। लेकिन इन सब के बावजूद लोग जानते थे कि अमूल के ये एड्स हल्के फुल्के मजाक और चुटकी लेने के लिए है, इसलिए उनका चार्म कभी खत्म नहीं हुआ। अमूल बटर ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया। ब्रांड ऑफ द नेशन अवार्ड भारत सरकार, सुपर ब्रांड इंडिया अवार्ड, एशिया ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा गुणवत्ता में विश्व स्तरीय मान्यता। अमूल बटर ने भारत की फूड कल्चर को बदल दिया। पहले बटर सिर्फ अमीर घरों में इस्तेमाल होता था, लेकिन अमूल ने इसे सस्ता और हर किसी के लिए सुलभ बना दिया। ब्रेड बटर नाश्ते का चलन तेज हुआ। होटलों और ढाबों में अमूल बटर टोस्ट और अमूल बटर पाव भाजी जैसे डिश पॉपुलर हुए। बच्चों के लिए ब्रेड पर बटर लगाना एक रोजाना की आदत बन गई। आज अमूल के पोस्टर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाखों लाइक्स और शेयर पाते हैं। हर बड़ी घटना, चाहे वो कोई फिल्म हो, खेल का मैच हो, त्योहार हो या फिर कोई वायरल ट्रेंड, अमूल गर्ल उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है। यही वजह है कि अमूल बटर सिर्फ खाने का सामान नहीं बल्कि एक चलता फिरता सोशल कमेंट्री प्लेटफॉर्म बन गया है। इस पूरी यात्रा में अमूल बटर की असली ताकत सिर्फ उसके स्वाद या ब्रांडिंग में नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े 36 लाख किसानों में है। जब आप एक स्लाइस पर अमूल बटर लगाते हैं तो स्वाद में एक किसान की मेहनत, उसकी गाय भैंस का दूध और एक पूरे गांव की उम्मीद शामिल होती है।